पूजा एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां लड़कियों की पढ़ाई को जरूरत नहीं, बोझ समझा जाता था। उसके पिता एक मोची थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि पूजा के पास पहनने को चप्पलें तक नहीं थीं। अक्सर वो कांच टूटे रास्तों पर नंगे पांव स्कूल जाती थी। लेकिन पूजा की आंखों में सपना था। वह एक दिन शिक्षक बनकर अपने गांव की सोच बदलना चाहती थी। गांव में शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। स्कूल में एक ही कमरे में 5 क्लास चलती थीं और किताबें आधी फटी हुई होती थीं। लेकिन पूजा ने हर मुश्किल को सीढ़ी बनाया। वह गांव की इकलौती लड़की थी जो हर कक्षा में अव्वल आती रही। 9वीं कक्षा में आते ही उसकी शादी की बात चलने लगी। अब ज्यादा पढ़ाई की क्या जरूरत है, घर संभालो, रिश्तेदारों ने कहा। लेकिन पूजा ने इनकार कर दिया। माँ बाप ने भी समझाया, पर पूजा ने शर्त रखी, अगर मैं अगले साल बोर्ड परीक्षा में टॉप करूंगी तो मेरी पढ़ाई बंद मत करिएगा। मजबूरी में पिता मान गए। पूजा ने दिन रात पढ़ाई की। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ना और सुबह माँ के साथ काम में हाथ बटाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। पूरे जिले में पूजा ने टॉप किया। अखबारों में उसका नाम आया। गांव वाले, जो कभी उसकी हिम्मत पर शक करते थे, अब तारीफ करने लगे। इसके बाद उसे एक एनजीओ से स्कॉलरशिप मिली और उसने बीएड की पढ़ाई पूरी की। फिर वह गांव के स्कूल में शिक्षक बनकर लौट आई। उसी स्कूल में जहां कभी वो फटी किताबों से पढ़ती थी, अब वह न सिर्फ बच्चों को पढ़ाती है, बल्कि गांव की बेटियों को भी प्रेरणा देती है। हर साल वह जरूरतमंद बच्चों को किताबें, कपड़े और चप्पलें देती है, क्योंकि उसे याद है, उसने अपनी यात्रा नंगे पांव शुरू की थी।